हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुजिक चैनल एसपी जा चैनल पे। मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ एक्सरसाइज 5.2 को। इससे पहले आप लोगों के लिए 5.1 को बेहतरीन तरीके से मैं बता चुका हूँ। आप सभी जानते हैं मैं आप लोगों को डॉक्टर के कृष्णा क्लास में बेहतरीन तरीके से सोल्यूशन करवाता हूँ, आपको सिखाने समझाने का प्रयास करता हूँ। तो जो भी प्यारे भाई है, प्यारे भाई बहन अभी तक नहीं जुड़े हैं इस वीडियो को, तो जुड़ जाइए क्योंकि ये मजेदार सेशन होने वाले हैं। इसमें हम लोग बहुत सारे प्रश्नों को करने जा रहे हैं और आपको मैं सिखाऊंगा सारे प्रश्नों को। और ये जो हम लोग चैप्टर मेरे प्यारे दोस्तों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी को सीख रहे हैं, इससे पहले आप लोगों को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी क्या है नहीं है इसके बारे में मैंने डिटेल में आप लोगों को बताया है मेरे प्यारे दोस्तों। जो भी हमारे प्यारे भाई नहीं देखे हैं वो जाके प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, जिसमें हमने बहुत सारे कंसेप्टों के बारे में ऊपर बताया है दोस्तों, जैसे कि हमने श्रेणी के बारे में बताया है आपको। फिर बात करेंगे तो प्रोग्रेशन को कितने प्रकार में बांटा है उसके बारे में दोस्तों। उसके बाद ये समांतर श्रेणी क्या है नहीं है इसके एग्जाम्पल सहित मेरे प्यारे दोस्तों इसके संकेत जो भी इसके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते थे वो सारे कंसेप्टों को मैंने आप लोगों को सिखाया है, समझाया है। और यहाँ से एपी के प्रकार भी, परिमित एपी क्या होते हैं, अपरिमित एपी क्या होते हैं, उसके बाद ये फॉर्मूले कुछ होते हैं जो एपी से रिलेटेड हैं, ये सारे बता चुके हैं। और आज हम लोग 5.2 को करेंगे। इससे पहले 5.1 आपको बेहतरीन तरीके से सिखा दिया गया है। तो जो भी प्यारे भाई नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियो का लिंक रहता है, वहां से सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, तो देख लीजिएगा क्योंकि बहुत ही मजेदार सेशन है। एक देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, किसी भी चैप्टर को बनाने से पहले उसका कंसेप्ट जब तक आप लोग जानिएगा नहीं तब तक आप लोग नहीं सीख पाएगा। अब बनाने के लिए अभी मैं आपको बताऊंगा तो फिर आप सीख जाएंगे मेरे प्यारे मित्रों, लेकिन फिर आप लोगों को क्या होगा, 1 महीने के बाद आप लोग उसे भूल जाइएगा। लेकिन जब आप लोग उस चैप्टर से रिलेटेड कंसेप्ट को सीख जाएंगे ना, फिर आप कभी नहीं भूल पाइएगा। अब गुरुजी किसी भी प्रश्न को अगर हम लोग बना पाते हैं तो उसका एक ही मतलब है मेरे प्यारे मित्रों, जो हम लोग उसके चैप्टर का कंसेप्ट जानते हैं। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये सब जो क्वेश्चन आज मैं आपको सिखाऊंगा ये एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत बार पूछे भी गए हैं दोस्तों, ठीक है। और बहुत जल्द आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चन बैंक का तैयारी करवाऊंगा, जिसमें कि बहुत सारे क्वेश्चन बैंक यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक 2015 से लेकर 2025 तक में जितने पूछे गए हैं सारे क्वेश्चनों को मैं आप लोगों को सिखाऊंगा और बताने का प्रयास करूंगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को दोस्तों। तो समझिए वो भी वीडियो देखिएगा, बहुत जल्द आने वाला है आप लोगों के लिए। यहाँ से देखिए कहा गया है अज्ञात राशि ए डी एन और टी एन से किसी एक अज्ञात राशि के मान निकाले जबकि अन्य के मान ज्ञात हो पर आधारित प्रश्न। यानी कि मेरे प्यारे दोस्तों इसमें हमें ए डी एन या टी एन दिया रहेगा और कुछ ना कुछ हमें निकालने के लिए कहा जाएगा, उसमें से किसी कोई एक या नहीं दिया रहेगा। जैसे कि निम्नलिखित प्रत्येक एपी में पूछे गए पदों को ज्ञात करें। अब यहाँ से 1, 6, 11, 16 इस प्रकार से एपी के कुछ टर्म दिए गए, हमें यहाँ पे टी एक्सेप्ट का मान पूछा गया है। तो मित्रों आप सभी जानते हैं अगर हम इसको हल करेंगे तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ए प्रथम पद जो होता है वही ये होता है, सारबंता निकालेंगे तो सीधे 6 में से 1 को माइनस करके निकाल लेंगे, ठीक है 5। अब यहाँ से हम लोगों को टी एक्सेट निकालना है, तो टी एक्सेट क्या क्या फॉर्मूला हो जाएगा मित्रों, ए प्लस का 60 डी और ए प्लस का 60 डी। तो ए का वैल्यू क्या है 1 प्लस का 60 और डी का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा 5। जो ये तरीका मैं आपको सिखाता हूँ ये बेस्ट मेथड है, इससे बेस्ट मेथड आपको कहीं से कोई से नहीं सिखाएगा दोस्तों, ठीक है। और इस तरह के अगर आपको प्रश्न एग्जाम में बनाएंगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर कट नहीं होगा दोस्तों। फिर यहाँ से ए प्लस 60 डी का वैल्यू यहाँ से 5 रख के और गुना करेंगे 60 को 5 से तो 300 आएगा, फिर एक जोड़ के 301 निकल के आ जाएगा। देखिए कितने आसान प्रश्न है दोस्तों और किस तरह से हम ऐसे प्रश्नों को खुद से बना सकते हैं। तो ये एक का एक नंबर मैंने आपको समझाया। अब दूसरे नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। लिखना चाहते हैं लिख लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत जल्द आप लोगों के लिए पीडीएफ की भी व्यवस्था करवाई जाएगी, ठीक है। चलिए ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, हमें इसमें टी एन और टी दस का वैल्यू निकालना है। ए और डी दिया गया है, कोई बात नहीं दोस्तों निकाल लेंगे। तो टी एन बराबर क्या फॉर्मूला होता है, बहुत सारे बच्चे हमारे जानते होंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। अब ए का मान अगर बात करेंगे यहाँ से तो क्या है 3 प्लस एन का मान नहीं दिया गया, कोई बात नहीं, माइनस का 1, डी का मान दिया गया है 2। अब यहाँ से 3 प्लस 2 एन से गुना कीजिएगा 2 से, तो 2 को एन से गुना करके 2 एन फिर माइनस का 2। तो मेरे प्यारे दोस्तों यह हो जाएगा 2 एन और 3 में से 2 जाएगा तो 1 हो जाएगा प्लस का, तो 2 n+1 इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन हमें यह केवल यही तो नहीं निकालना है दोस्तों, हमें टी10 का भी मान निकालना है। तो यहाँ से टी10 भी निकालेंगे तो टी10 बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस का 9 डी। तो ए का मान यहाँ से अगर बात करेंगे 3 + 9 और डी का मान दोस्तों 2। तो यहाँ से 3 + 9 दूना 18, तो यहाँ से निकल के आ जाएंगे 21। यानी कि टी एन का जो मान हो गया वो 2n+1 हो गया, टी10 का मान 21 निकल के आ गया। आई होप सीख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, क्योंकि बिल्कुल ही बच्चों वाला प्रश्न है, बिल्कुल ही बच्चे वाला कंसेप्ट है दोस्तों। क्योंकि इसे कंसेप्ट को आप लोग अपने एग्जाम में भी बना पाएंगे जब ऐसे प्रश्नों को बार बार प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। तो देखते चलिए
ये रहा क्वेश्चन, इसमें हमें T11 निकालना है। तो यहाँ से A का मान आप सभी जानते हैं क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। D का मान निकालेंगे तो इसमें से इसको घटाएंगे, -1/2 में से घटाएंगे -3, तो -3 है तो यहाँ से -3 इसमें कॉस्ट मिलेंगे, तो -1/2 और माइनस माइनस +3, एलसीएम आ जाएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा 2। देखिए इसी तरह के प्रश्न में आप लोग गलती क्या करते हैं, तो यहाँ पे माइनस का माइनस ही रहने दे देते हैं, क्योंकि वहाँ पे दोस्तों आप लोग माइनस को ध्यान में नहीं रखते हैं, इसीलिए आपका गलत हो जाता होगा। -1 +3 दूना 6, तो यहाँ से घट के 5/2 निकल के आ गया हमारा डी का वैल्यू। अब यहाँ से हम लोगों को T11 का निकालना है, तो A+ का 10D दोस्तों। ए का मान क्या निकल के आया है, -3 प्लस का 10, और डी का मान क्या है 5/2, तो 2 से क्या हो जाएगा 5, 2 पंचे 10, तो -3 प्लस का 5 25, तो यह घट के 22 निकल के आ जाएगा। दिस विल बी राइट आंसर, इसका 22 ही होगा। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, मजेदार तरीके से सारे कंसेप्टों को जान रहे होंगे। चलिए सीखते चलिए दोस्तों, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है। यहाँ से भी हम लोगों को Tn और T25 निकालना है, ए डी है, कोई बात नहीं, Tn निकालेंगे तो अभी आपको फॉर्मूले बताए A+n-1 × D। जो भी प्यारे मित्रों को एपी के फॉर्मूले नहीं पता है, मैं थोड़ा सा वो वाला पेज निकाल देता हूँ आप लोगों के लिए। सबसे पहले ये फॉर्मूला जो भी प्यारे दोस्तों लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, और इसके बारे में मैं आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्तों बता चुका हूँ। अगर हम लोग बात करेंगे तो पार्ट 1, जिसमें कि हम लोग एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन करके इंट्रोडक्शन पार्ट करके आया था आप लोगों के लिए। इसमें यहाँ से an बराबर a+n-1 × d, Sn बराबर n/2 × 2a + n-1 × d, या Sn बराबर n/2 × a + an, Sn बराबर ये भी होता है n/2 × a + l, जहाँ l अंतिम पद होता है, और नंबर ऑफ टर्म निकालने का लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे कॉमन डिफरेंस प्लस का 1। ठीक है दोस्तों, और ये सारवंतर निकालने का फॉर्मूला है, बहुत सारे अच्छे तरीके से मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों। चलिए हाँ ये रहा, चलिए यहाँ से a+n-1 × d, ए का वैल्यू यहाँ से क्या रखेंगे 21, n-1 × d का मान -5, तो गुना करेंगे दोस्तों 21 और प्लस क्या से गुना करिएगा तो -5n हो जाएगा, और माइनस प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से 5 में से 21 जुड़ जाएगा दोस्तों, 21 5 26 माइनस का 5n, ये निकल के आ गया Tn का वैल्यू। और हमें T25 भी निकालना है, तो T25 का वैल्यू क्या हो जाएगा A+ का 24D, तो ए का वैल्यू यहाँ से देख सकते हैं 21 प्लस का 24 और डी का मान -5, तो यहाँ से 21 और प्लस माइनस माइनस 24 पंचे 120, ये घट जाएगा, तो मेरे प्यारे मित्रों माइनस का 99 यानी 99 निकल के आ जाएगा T25 का वैल्यू। आई होप दोस्तों आप सभी समझदार अच्छे तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी प्रश्न थे वो समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे। एक एक क्वेश्चन, ये 4 नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। ये समझिए इस तरह से, ये वाला 4 है, ठीक है, ये 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। आशा करता हूँ समझ रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। 1 नंबर के जितने प्रश्न थे मैं आपको समझा दिया हूँ, और खुद से भी आप लोग बनाइएगा। चलिए दूसरे नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर दूसरा। इसमें अगर हम बात करेंगे तो एपी के हमें कुछ टर्म्स दिए गए हैं, और इसमें हमें 10वें पद को ज्ञात करने के बारे में कहा गया। सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, यहाँ पे एपी के कुछ टर्म्स दिए गए दोस्तों। तो चलिए यहाँ से अगर बात करते हैं हल कैसे करेंगे ऐसे प्रश्नों को, तो देखिए हाँ देखिए दोस्तों, तो ए का मान क्या हो जाएगा यहाँ से 10, प्रथम पद जो होगा ये 10 हो गया। डी का मान निकालेंगे तो 5 में से 10 को माइनस करके निकालेंगे, जैसे माइनस कीजिएगा तो माइनस का 5 निकल के आएगा। अब 10वें पद यानी कि T10 बोलिए या मेरे प्यारे दोस्तों A10 बोलिए, जो भी आप समझ सकते हैं वो कह दिए मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से an, क्योंकि हम लोग एपी के जो पद होते हैं उसे A2 A3 से भी सूचित करते हैं और Tn से भी सूचित करते हैं दोस्तों, ठीक है। या तो A10 लिख सकते हैं हम लोग, या तो दोस्तों T10 लिखिए। तो यहाँ से चलिए हम लोग T10 ही लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग KCC नाम में T का ही प्रयोग किया गया है, तो T10 ही लिखते हैं। तो A+ का मेरे प्यारे दोस्तों 9D, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 10 प्लस का 9, और डी का वैल्यू क्या हो जाएगा -5, तो 10 प्लस माइनस माइनस 9 बचे 45, तो ये 45 में से 10 घटाइए कितना आएगा 35, बड़ा ये है मेरे प्यारे दोस्तों, इसके पीछे माइनस तो माइनस लग जाएगा, यानी कि -35 इसका आंसर आ जाएगा। देखिए कितने आसान क्वेश्चन है, और आप लोग अभी समझ जाते हैं, लेकिन आप जब बनाते होंगे दोस्तों तो आपको बनता नहीं है। इसका एक ही कारण है, जो आपको इसके कंसेप्ट नहीं पते हैं, पहले बात तो ये हुआ। दूसरा बात, ऐसे प्रश्न को आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो इसका कंसेप्ट भी आप लोगों के लिए जानना आवश्यक है, और प्रैक्टिस भी कीजिए। चलिए
क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन इसमें कहा गया है 13/5 और 7/5 1/5 इक्वल कोमा माइनस का 1 डैश डैश के 10वें पद को ज्ञात करें। ये भी उसी तरह का दोस्तों प्रश्न है, मजेदार प्रश्न है। और इस तरह के आप लोग क्लास 10th या अन्य क्लास में पढ़ते हैं और अपनी तैयारी को मेरे प्यारे दोस्तों एक बेस्ट लेवल तक लेके जाना चाहते हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि ये मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों के लिए इतना अच्छा वीडियो होगा और ये चैनल भी आप लोगों के इतना मजेदार मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाऊंगा जो बिल्कुल ही कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा मैथ के अंदर। ठीक है दोस्तों, ए का मान क्या निकल के आ जाएगा यहाँ से 13/5। डी का मान अगर बात करेंगे तो 7/5 में से माइनस करेंगे 13/5, तो जब ये घटाइएगा 7/5 में से 13/5 तो ये निकल के आ जाएगा माइनस का 6/5। ठीक है दोस्तों, अब 10वें पद यानी कि T10 निकालिए तो ए प्लस का 9D 9D, तो ए का वैल्यू यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, क्या निकल के है 13/5 प्लस और 9D यानी कि 9D 9 अगुना माइनस का 6/5। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये 13/5 प्लस माइनस माइनस 9 6 का 54 कटेगा तो है नहीं दोस्तों 5। अब ये सिंपली घट जाएगा, तो घटने के बाद ये क्या निकल के आ जाएगा 41। कितना आएगा 4 में से 3 गया आएगा तो एक एक, फिर 5 में से एक है तो 4 माइनस का 41/5 निकल के आ जाएगा। आई होप मेरे प्यारे मित्रों आप सभी समझ पा रहे होंगे सारे क्वेश्चनों को। तो कैसा ये वीडियो लग रहा है, सेशन लग रहा है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और कुछ दिनों से आप लोगों के लिए वीडियो नहीं मेरे प्यारे दोस्तों बना पा रहे थे क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा मिसिर फीवर आ गया था और 2-3 दिन से मैं बेड पर ही पड़ा रहा। मुझे थोड़ा सा भी जरा सा भी अपने शरीर में वो तो बनाने का जो इच्छा होता है वो भी नहीं कर रहा था, बिल्कुल तबीयत खराब हो गया था, जिसके वजह से मैं आप लोगों के लिए बना नहीं पा रहा था। लेकिन अब मेरा जैसे ही तबीयत थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगा है तो मैं आप लोगों के लिए फिर से प्रयत्न करने लगा हूँ और आप लोगों को अच्छे से पढ़ाने का कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आप लोग अपने गुरुजी को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट का ही आपको गुरुजी का बहुत ही मेरे प्यारे दोस्तों कह सकते हैं, क्योंकि आप सभी देख सकते हैं हमारे चैनल पे जो हम कितने वीडियो आप लोगों के लिए बनाए हैं। अगर आप लोग देखेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों 2000 से भी ऊपर वीडियो आप लोगों के लिए बना चुके हैं। तो जरूर ही आप लोग गुरुजी को सपोर्ट कीजिए दोस्तों। चलिए ये रहा, इसमें हमें क्वेश्चन 4 में 20वें पद और 25वें पदों का योग निकालना है। तो यहाँ से एक ये क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्तों 2, डी का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा 5 में से 2 को घटाएंगे तो 3। अब हमें 20वां पद पहले निकालिए, ए प्लस का 19D। ए का मान क्या निकल के आ गया 2 प्लस 19, डी का मान 3 से 57, 2 प्लस 19 क्या 57 यानी कि 59 निकल के आ गया। अब टी 20वें और 25वें 25 निकालिए तो ए प्लस का 24D। ए का मान मेरे पहले दोस्तों 2 प्लस 24 गुना डी का मान 3, तो 2 प्लस 24 या 72। तो यहाँ से 72 गुना कितना हो जाएगा, सॉरी प्लस है ना, यहाँ पे प्लस होगा 2 प्लस 72, तो ये 74 निकल के आ गया। अब यहाँ से लिखेंगे अतः 20वें और 25वें पदों का योग। 20वें पद हमें क्या निकले हैं मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से देख सकते हैं 59 प्लस अब 25वां 74 जोड़ देंगे दोस्तों, 5 9 4 13 का 3 हासिल 1 7 12 13 133 इसका राइट आंसर निकल के हो जाएगा आ जाएगा दोस्तों। यहाँ से इसके दूसरे कंसेप्ट भी बन सकते हैं बनाने के। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसमें 20वें और 25वें पदों का योग निकालना है, तो एक तो तरीका ये हो गया इसका। ठीक है, अब अगर बात करेंगे तो इसमें हम लोग इसको कैसे बना सकते हैं दूसरे तरीके से, तो यहाँ से देखिए टी 20वें और प्लस का टी 25वें पदों का योग निकालना है। तो यहाँ से टी 20 को लिखेंगे ए प्लस का 19D और टी 25 को क्या लिखेंगे ए प्लस का 24D। अब यहाँ से ये ए और ये ए जुड़ जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा 2A प्लस 19D और यहाँ से 24D 9 4 13 का 3 हासिल 1 4 यानी 43D। अब ए और डी का मान यहाँ से भी रख के निकाल सकते हैं दोस्तों, तो इस तरह से भी बना सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, तो लेकिन मैं
उम्मीद करूंगा जो आप लोग, जो मैं आप लोगों को अभी बताया दोस्तों, ये तरीका, ये बेस्ट तरीका है जो अभी आप लोगों को ये तरीका समझाया, तो इस बेस्ट तरीके से बनाइए, एग्जाम में आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, कहीं से कोई नंबर कट नहीं होगा। ऐसे भी बना सकते हैं, क्या हो मेरे प्यारे दोस्तों, हो सकता है एग्जाम का दिमाग, अगर ब्रेन थोड़ा सा दिमाग खराब रहे तो वो फिर नंबर काट लेगा, और ऐसे बनाएंगे ना उसका दिमाग खराब भी रहेगा तो वो भी सही नंबर देगा। चलिए नोट कर लीजिए। और क्या आप लोगों को दोस्तों पीडीएफ चाहिए या नहीं चाहिए, या कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए पीडीएफ का भी व्यवस्था करूंगा, और दोस्तों आपका सपोर्ट मुझे बहुत ही जरूरी है, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए अपने गुरुजी को। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। ये रहा, कहा गया है निम्नलिखित एपी के पदों की संख्या बताइए। इसमें हमें पदों की संख्या बताना है, यानी कि कितने पद है यहाँ से यहाँ तक में मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए देखिए कैसे बनाएंगे इसको, और ये प्रश्न बार बार पूछे भी जाते हैं इस तरह के, ऑब्जेक्टिव भी देखने को मिलेंगे। ए का मान 6, फिर अगर डी का मान का बात करेंगे दोस्तों, तो डी बोलेंगे आप लोग सर 3 में से 6 को घटा दीजिए ना, घटा देंगे, माइनस का 3। अब यहाँ से ये जो है -36 मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्या है, तो एन एनवा पद है, ठीक है। कितने पद है, तो हम लोग समझते हैं ये जो है, ये टी एन बराबर कितना दिया गया है आप लोगों को, -36 दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से एन का मान निकालेंगे, तो टी एन बराबर क्या फॉर्मूला था, ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी बराबर -36। अब वहां पे हमने सूत्र में मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे अगर बात करेंगे फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ए एन या टी एन दोनों हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ए एन या टी एन दोनों का ये फॉर्मूला होगा दोस्तों, समझ गए ना। ऐसा नहीं जो सर वहाँ पे तो आप ए एन लिखे और यहाँ पे टी एन का फॉर्मूला के बारे में बता रहे हैं, तो दोस्तों ये समझने वाली बात है, ठीक है दोस्तों। चलिए ए का मान यहाँ से क्या निकल के आ गया, 6 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान क्या निकल के आया, -3 बराबर -36। अब ये 6 उधर चला जाएगा, तो यहाँ से होगा n-1 इंटू -3 -36, और ये रहेगा -6 हो जाएगा। तो यहाँ से n-1 इंटू -3 और 36 में 6 जोड़ेंगे तो 6 से 12 यानी -42 आ जाएगा। अब इस -3 को उधर लेके चले जाएंगे, तो n-1 इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, -42 बटे का -3, क्योंकि ये गुना में रहेगा तो भाग हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, और ये कट जाएगा 14, मतलब 14 से 42, तो n-1 बराबर क्या हो जाएगा, 14। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 14 प्लस का 1 यानी कि 15। मेरे प्यारे दोस्त में पूछा गया कि पदों की संख्या बताइए, तो यहाँ से लिख सकते हैं, अतः पदों की संख्या, पदों की संख्या बराबर 15। आई होप मेरे प्यारे मित्रों आप सभी समझ पाए होंगे जो ऐसे प्रश्नों को कैसे बनाना है, नहीं बनाना है अपने एग्जाम के अंदर। जो लास्ट वाला टर्म होता है ना, वो ए एन ही होता है, हम लोगों को समझना होगा आप लोगों को, ठीक है दोस्तों। और इसमें बीच में कितने पद है, ये इसका कितने टर्म है इसमें, यानी कि 15 टर्म है मेरे प्यारे दोस्तों इसमें दोनों बीच में, तो आप सभी समझ सकते हैं और अच्छे तरीके से मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन को सीख लिए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के दूसरे लोग समझाते हैं। सारे क्वेश्चनों को आराम से बताऊंगा दोस्तों, प्रॉपर वे में ढंग से सिखाऊंगा, आप लोग जुड़ जाइए, विश्वास मानिए अपने गुरुजी पे अंदर। अगर एक भी प्रश्न में दिक्कत हुआ तो फिर कमेंट कीजिएगा मेरे पास, तो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मैं दिक्कत होने ही नहीं दूंगा जो आप लोग कमेंट करेंगे कुछ भी अलग। यहाँ से देखिए इसमें भी कहा गया है, तो अगर बात करें ए का मान क्या हो जाएगा, 5/6, डी का मान 1 में से 5/6 को माइनस करेंगे तो ये घट के आ जाएगा दोस्तों, एलसीएम 6, तो 6 माइनस का 5 यानी 1/6 निकल के आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से टी एन का वैल्यू यहाँ से दिया गया है 10/3। अब टी एन का मान यहाँ से ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू डी इक्वल टू 10/3। ए का मान 5/6 प्लस एन माइनस 1, डी का मान 1/6 बराबर में 10/3 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आराम से सारे कंसेप्टों को सीखने और समझने का प्रयास कीजिएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। गुना 1/6 बराबर 10/3, और इस मेरे प्यारे दोस्तों ये जो 5/6 इधर लेके आएंगे तो माइनस का 5/6 हो जाएगा, n-1 मल्टीप्लाई 1/6, 6 एलसीएम आ जाएगा, तो 3 दूनी से 20 माइनस का 5, तो यहाँ से n-1 मल्टीप्लाई 1/6 बराबर क्या हो जाएगा, 15/6,
तो यहाँ से n माइनस का 1 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 15/6, और ये इधर आएगा तो ये गुना हो जाएगा, ठीक है। 6/1 हो, 6/1 हो जाएगा, ये 6 से 6 कट जाएगा। तो n माइनस का 1 बराबर क्या हो गया, 15। n बराबर क्या हो जाएगा, 15 प्लस का 1 बराबर 16। यहाँ से लिख सकते हैं, अतः पदों की संख्या बराबर, पदों की संख्या बराबर, मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा, 16। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, यहाँ तक समझने और सीखने में कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्तों, और मज़ेदार तरीके से आप लोग सीख रहे होंगे। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, यहाँ तक आप सभी को दोस्तों समझ में आया या नहीं आया मेरे प्यारे दोस्तों, या यहाँ तक समझने में आप सभी को कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना आ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। और मैं आशा करता हूँ जो यहाँ तक आप सभी को समझने में कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं आ रहा होगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मुझे आगे का भी काम करना है कुछ, अभी थोड़ा सा ही मैं बुखार से ही उठाऊँ तो थोड़ा सा कुछ आगे काम करना है। तो यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग आज 5 के 2 दिनों तक खत्म कर लिए। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर यानी कि कितना है, 6 से बताएंगे, आपको सिखाने समझाने का प्रयास करेंगे। जो अभी मैंने आपको समझाया सिखाया वो समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप लोगों को किसी भी चैप्टर में या कहीं से कोई भी प्रश्न में दिक्कत हो तो जरूर ही कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा दोस्तों। चलिए कैसा लगा ये वीडियो कमेंट कीजिएगा। अगर आप लोग को चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।